स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग और मैं बैठी थी और ये रही दिवीसा। दिवीसा क्या हो गया आपको? दिवीसा को सर्दी हो रही, जिसकी वजह से ना दिवीसा सो नहीं पा रही और ये सो नहीं रही, मुझे परेशान कर रही। हम्म हम्म ये ना सो नहीं पा रही ना, तो ये ना काम भी नहीं करने दे रही और साथ में इधर बैठी है, खेल तो रही है लेकिन नींद भी आ रही है इसको, जिसके बीच बीच में ये रोने लगती है। अभी देखते हैं। और वैसे ना मैं जब भी इसको सर्दी वगैरह होती है ना तो गर्म पानी की नॉर्मल भाप ऐसे ही दिला देती हूँ। तो अभी सोच रही थी इसके पापा आ जाएं तो फिर दिलाऊँ, क्योंकि अकेले ना डर लगता है, इस वजह से इनकी हेल्प ले लेती हूँ। अभी विद्यांश भी सो ही रहा है क्योंकि आज संडे है तो आज वो भी स्कूल नहीं गया। और कहे भाई कल इतनी ज़्यादा वाली बारिश हुई कि रात में मुझे तो ठंडी भी लग रही थी। और कुछ तो दिवीसा को इसी वजह से हो रही है सर्दी, क्योंकि ये मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी। अच्छा अच्छा ये लड़की अच्छा कैसे? अच्छा अच्छा। तो कल रात में बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी तो मैंने तो दिवीसा को फुल कपड़े पहना दिए थे और कूलर वगैरह भी नहीं चलाया था, सिर्फ पंखा चल रहा था। अच्छा, कल दिन में भी हुई थी बारिश और रात में भी हुई थी और हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा तो अभी भी चल रही है, धूप भी नहीं निकली है ना दिवीसा? धूप भी नहीं निकली ना। तो विद्यांश तो अभी इसलिए मैंने जगाया भी नहीं, क्योंकि विद्यांश भी उठ जाता ना तो फिर ये दोनों ना, खेलता तो है वो लेकिन चिड़चिड़ करता है। वो ना बोल रहा था कि मम्मा मुझे आजकल ये बहुत मारने लगी। ये सच्ची में दिवीसा ना विद्यांश को मारने लगी है, जिसकी वजह से ना वो मतलब बोलता तो कुछ नहीं है, बस रोने लगता है कि यार ये बहुत तेज़ मार दी। इसके हाथ जो है ना वो बहुत तेज़ लगने लगे हैं, ये किसी के फेस पे अगर मारेगी ना तो एकदम मारती रहेगी। और अगर इसे अपन वहाँ से हटाते हैं ना तो ये रोने लगती है, जिस वजह से विद्यांश बोलता है मम्मा मुझे अब खिलाने का इसका मन नहीं करता, अगर मैं इसको मार दूंगा तो फिर आप मुझे डांटेगी। और वो क्या है, ये उसको मारती है ना तो वो सिर्फ रोने लगता है, वो सीधे मेरे पास आएगा और बहुत तेज तेज रोएगा। तो अभी ना इन दोनों को भी मैं 2-3 दिन से अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे इसकी हरकतें भी चेंज हो रही है ना दिविशा? क्यों मारती भाई को? कल इसने उसको ऐसा मारा था कि वो ना बहुत देर तक रोता रहा। उसी टाइम पर भूबी आई थी तो भूबी ने भी उसको मारा और दिवीसा ने भी उसको मारा। तो बोल रहा था मुझे सब मारते ही मारते क्यों है। तो उसका क्या है ना, वो मतलब वो इतना अच्छा है सच्ची में, वो ना किसी को भी नहीं मारता, मतलब उसको कोई भी मार देता ना तो वो पिट जाता, रोने लगता और मारता नहीं है। उसको ये लगने लगता है ये छोटे हैं क्या ही मारना, तो वो मारता नहीं है, बस रोने लगता। तो उसका यही था कि मुझे मारते क्यों है सब। तो इसके पापा ने कल बोला कि विद्यांश आप समझदार हो, आप रोया नहीं करो, बस वहाँ से दूर हट जाया करो, बाकी आप बहुत अच्छे हो कि रिटर्न में मारते नहीं हो। नहीं तो कई बच्चे ऐसे होते कि अगर छोटे भाई बहन मारते हैं ना तो वो उनको मारने लगते, लेकिन विद्यांश मारता नहीं है। अभी वो सो रहा है, मैं सोच रही थी उसको जगा के उसको नहला धुला दूँ, लेकिन क्या है ना बारिश हुई थी ना जिसकी वजह से धूप वगैरह नहीं निकली, तो ठंडा मौसम है तो वो बोलेगा मम्मा मुझे ठंडी लग रही। तो थोड़ी देर और सोने देते हैं, उसके बाद ही मैं उसको उठाऊँगी और देखती हूँ खाना पीना क्या बनेगा। अभी तो मैं दिवीसा को पकड़ी हूँ, जब इसके पापा आ जाएंगे तब जाके मैं खाना पीना बनाऊँगी। अभी तो मैंने भी नहीं नहाया क्योंकि मुझे भी सर्दी सी हो रही है। अगर मैं नहा लूँगी, मुझे ये लग रहा था अगर मैं सुबह में नहा लेती ना तो मुझे और ज़्यादा सर्दी हो जाती। और फिर दिवीसा का भी डर है क्योंकि ये ना फीट करती है ना तो इसका ज़्यादा डर रहता है कि मुझे कुछ होगा तो फिर इसका ना हो। वैसे भी इसको सर्दी हो रही तो कोई नहीं, 10-15 मिनट से मैं भी नहाने जाती हूँ। वैसे गर्म पानी मैंने कर लिया था लेकिन इसके पापा चले गए थे कहीं तो मैं नहाने नहीं जा पाई और ये भी सो नहीं रही थी। अगर ये 10-15 मिनट के लिए सो जाती ना तो मैं नहा के भी आ जाती, बट ये सो ही नहीं रही थी। कोई नहीं, अभी ये आ जाएंगे तब जाके मैं खाना बनाऊँगी और अपना काम करूँगी। वैसे झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और दिवीसा 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 को भी मैं ना उसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी, उसको नहीं नहलाऊँगी, सिर्फ मैं बस नहाऊँगी। एकदम से मौसम चेंज हो रहा है ना, वहीं ठंडा वहीं गर्म ये सब हो रहा, तो बच्चों को ना ये मौसम बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है।
तो इधर दिवीसा के पापा आ चुके थे और जैसे ही ना वो आए तो दिवीसा खुश हो चुकी थी। ऐसे ही ये जब करती है, जब विद्यांश स्कूल से आता है ना तब भी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और काफ़ी देर तक ना ये मतलब ऐसे खुश होके देखती रही कि अभी मुझे पापा ले रहे, अभी मुझे पापा ले रहे। लेकिन जब तक वो बैठ नहीं गए ना तब तक मतलब उसका ना ऐसा होता है, उसको ये नहीं लगता मैं गिर जाऊंगी कि नहीं, सीधा भागती है। फिर इन्होंने ले लिया था और कुछ दिख रहा था इसको जो कि उनका चाहिए था, शायद चाबी थी स्कूटी की। तो वो ना देख रही थी कि वो मुझे दे देते। मैं इससे बोल रही थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, अभी आपके पापा आ चुके हैं, अभी अपने पापा के पास है ना। तो ये मुझे देख रही थी और जैसे ही मैं जाने लगी ना तो ये मेरे पास फिर से आ गई थी। और इसके ना पापा का फ़ोन भी आ गया था, तो वो बोल रहे थे 2 मिनट के लिए रुक जाओ। और ये अपने पापा को देख रही थी कि वो मोबाइल लिए हैं और मुझे ले नहीं रहे हैं। फिर मैं इससे बोली कि चलो आप अपने पापा के पास रहना, मैं नहाने जाती हूँ। इसको मैंने फीड वगैरह सब कुछ करा दिया था। अभी मैं जाऊँगी नहा के उस सीधा किचन में चली जाऊँगी क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुकी थी किचन में और मैंने ना गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी और गर्मा गर्म खाएंगी। आज सिंपल सा खाना बनेगा, सिर्फ गिलकी की सब्ज़ी और रोटी। किसी को पसंद है गिलकी की सब्ज़ी को में ज़रूर बताना, बहुत सारे लोग नहीं खाते, बस मुझे बहुत पसंद है। और विद्यांश ने अभी नहाया नहीं। क्यों विद्यांश, आप कब तक नहाओगी? 12। और यार ना मुझे तो इधर खाना पीना सबका हो चुका था और किचन भी मैंने साफ कर दी थी। इधर आके दिवीसा को मैंने ले लिया था और विद्यांश कर रहा था डांस। विद्यांश डांस करता है ना तो दिवीसा भी उसके साथ करती है। लेकिन इधर ना विद्यांश डांस करते करते खुद गिर जाता है तो उसके पैर में ना उसको लग गई थी और वो रोने लगा था। बोल रहा था मेरा पैर मुड़ गया मम्मा, मैं गिर गया, और नाटक कर रहा था रोने का। और दिवीसा उसको देख रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं होता, आप वैसे भी ज़मीन पर नहीं गिरे हो, आप गद्दे पर गिरे हो तो आपको लगी नहीं होगी। क्योंकि मैं ना दिवीसा की वजह से पूरे रूम में गद्दे बिछा कर रखती हूँ क्योंकि दिवीसा भी खड़ी होने लगी है, खड़े रहती है और फिर गिर जाती है, जिस वजह से ना उसके सिर में चोट लग जाएगी। इस वजह से मैं गद्दे बिछा कर ही रखती हूँ। तो विद्यांश को लगा नहीं था, बस वो नाटक कर रहा था गिरने का। तो इधर अभी वो करेगा डांस, साथ में दिवीसा भी डांस करेगी। जैसे जैसे विद्यांश डांस करता है ना तो दिवीसा भी डांस करती है। तो इधर ये विद्यांश गाना भी गा रहा था, साथ में डांस भी कर रहा था और उसकी कॉपी कर रही थी दिवीसा और मैं इन दोनों को देख रही थी। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर मैंने ना इधर कर दिया था दिवीसा को रेडी, क्योंकि उसको ना सुबह में रेडी नहीं किया था, दोपहर हो गई थी। तो मैंने उसके सारे कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे और अच्छा पूरा जो शरीर है उसका पूरा पोंछ दिया था, मालिश कर दी थी और उसको काजल वगैरह लगा के कर दिया था रेडी। इधर वो विद्यांश के ना ड्राम बॉक्स से खेल रही थी और ड्राम बॉक्स छोड़ के वो पहुँच चुकी थी इधर खिलौने के पास। ये कुछ देर तक वहाँ खेलती रही, फिर जाई मतलब ये था ना इसका कि ये खेलती रहेगी फिर वापस आ जाएगी मेरे पास, फिर खेलती रहेगी। फिर ये ना अपने भाई के पास पहुंच गई थी क्योंकि ना देख सकते हैं विद्यांश घर छोड़कर जा रहा है। विद्यांश मेरी बेटी को छोड़ के मत जाओ, मेरी बेटी को लेके मत जाओ। अगर आपको जाना तो आप जाओ, दिवीसा को जाओ, वो घर छोड़ के जा रहा, जाने दो, जाओ जाओ। नहीं घर छोड़ के जा रहा, जाओ, आना नहीं वापस। क्यों आ गए? जाओ, क्यों आ गए? जाओ। 1 मिनट रुको, हो गया था। क्या है? बताना पड़ेगा हमें प्रूफ में कि जी अपनी मन से भगा था, हमने नहीं भगाया था साहब। कोई पूछेगा क्यों गया तो हम बोल देंगे बोल रहा था मुझे जाना है, बस जाना है। मैंने बोल दिया जाओ। सूझबूझ भी पहन ली इसने, जाओ बाय। क्या बैग नहीं उठ रहा क्या? दिवीसा को लेके नहीं जाओ। उसको लेके कहाँ जा रहे? उससे तो करते हैं, आपसे नहीं करते। हाँ आजा मेरे पास दिवीसा। बाय विद्यांश, बाय। जाओ। क्यों वापस आ गए? क्या चाहिए अब? मेरा खाने का सामान। खाना आना लेके नहीं जाओ, ऐसी जाओ। दिवीसा तेरा भाई पागल हो गया। क्या कह रहे? जहाँ आपका मन हो
जो घर छोड़ के जाते वो हमसे तो ही ना पूछते हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। चलो अपन कौन सी मौसी के यहाँ? वो भी भगा देंगी आपको। ऑर्डर ही देखो। जाना हो गया कैंसिल? कैंसिल हो गया जाना? घर छोड़ के जा रहा था। अभी विद्यांश का बैग देखते हैं कि विद्यांश ने बैग में रखा क्या क्या था। लो, विद्यांश ने अपने बैग में रखा था ये पैंट, ये टी शर्ट, कुछ कपड़े भी रखे थे और साथ में नोटबुक भी रख ली थी। वाह, घर छोड़ के जा रहा था ये। विद्यांश जा रहा था आज घर छोड़ के। और क्यों नहीं गए फिर? दिविसा क्या दिवीसा? फिर मैं किसको खिलाता? किसको खिलाते? ना खिलाते किसी को भी। मुझे दिविसा को खिलाना था। अच्छा, वैसे आप घर छोड़ के जा क्यों रहे थे? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, आपसे कोई भी प्यार नहीं करता है। अच्छा, कहाँ जाते आप घर छोड़ के जाते तो? नाना के यहाँ जाते? नाना भगा देते फिर? नाना नहीं भगाते। नानी नहीं भगाते। नानी नहीं वो भगाते? तो मेरे अच्छे नाना है। अच्छा, और मेरी अच्छी दिविसा है, अच्छी नानी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विद्यांश ना घर छोड़ के जा रहा था। हुआ ये था कि मैं ना दिविसा को सुला रही थी और मैं उससे बोल रही थी विद्यांश शांत हो जाओ, आप सुर मत करना, नहीं तो ना आप कहीं चले जाओ थोड़ी देर के लिए, दूसरे रूम में चले जाओ, अपना होमवर्क कर लो, कुछ तो कर लो, बट ना थोड़ा देर शांत रहो जिससे मैं दिविसा को सुला दूँ। तो विद्यांश बोला कि मम्मा आजकल आप ना मुझे मतलब जब भी दिविसा को सुलाती हो तो मुझसे ये बोलने लगती हो कि आप दूसरे रूम में चले जाओ या फिर शांत रहो या फिर लेट जाओ, आप हमेशा मुझे टोकती रहती हो। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि विद्यांश अभी तो आप बड़े हो गए ना, आप समझदार हो गए, थोड़ा दिविसा का सोच लिया करो। बोलता हाँ, जब से दिविसा हुई तब से मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो इस घर के लायक ही नहीं हूँ। पता नहीं उसके मन में कहाँ से ये सब आया कि मैं तो इस घर के लायक ही नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के ही चला जाता। मैंने कह दिया चले जाओ, तो वो सच्ची में अपना बैग पैक करके और जाने लगा था। उसने अपने बैग में भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या रख लिया था, और वो कपड़े रखे थे जो वॉश होने के लिए रखे थे, तो मैंने अभी निकाल के जस्ट वो रख दिए हैं। और विद्यांश आया तो विद्यांश बोला कि विद्यांश ऐसे नहीं करते, तो विद्यांश बोला था मम्मा मैं भी मजाक कर रहा था, मैं भी आपको छोड़ के कहाँ ही जाता, मैं भी आप लोगों को ना मतलब जैसे परेशान करने का वो होता है ना वैसे कर रहा था। तो मैंने उसको समझाया ऐसे नहीं करते और ना कभी मजाक किया करो, गंदे बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं किया जाता। तो अभी तो वो बोल रहा था ठीक है, और भी वो घूमने के लिए चला गया अपने पापा के साथ। तो जब ये घर छोड़ के जा रहा था तो मैंने इससे पूछा कि आप घर छोड़कर कहाँ जाओगे, तो बोल रहा था मौसी के पास। तो इसने जिसका नाम लिया था, ये जिससे सबसे ज़्यादा लड़ाई करता है, सबसे ज़्यादा लड़ता है, और उसी का नाम लिया था, मतलब शिवानी का। बोला था शिब्बू मौसी के पास जाऊँगा और ना उसी के साथ ही रहूँगा। फिर मैंने कहा वो तो भगा देंगे आपको, वो भी आपसे लड़ती हैं, आप लोगों की तो लड़ाई होती है। तो बोला था अरे तो मेरे नाना नानी है ना, मैं उनके पास रह लूँगा, मैं वहीं रह लेता। तो मैंने कहा आप चले जाओगे। बोल रहा था मम्मा मैं मजाक कर रहा था, मैं आपके बिना किसी के पास नहीं रह सकता। और शिवानी मतलब शिवानी का ऐसा, शिवानी बहुत ज़्यादा उसको प्यार भी करती है और ना उसको समझाती भी है, डांटती भी है। जैसे मैं उसको ना डांटती रहती हूँ ना, वैसे शिवानी भी उसको डांटती रहती है, विद्यांश ये मत करो, वो मत करो, अच्छे से रहा करो, खाने का ध्यान रखती है वो कि अच्छे से खाया करो, कि फैलाती नहीं है। तो उसको ये लगता है कि मौसी मुझे डांटती है, तो इस वजह से ना इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है और ये लोग ना एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। जैसे शिवानी का तो जैसे मुझे पता है कि वो उससे प्यार करती है, बट विद्यांश का ऐसा है कि विद्यांश ना बताता नहीं है। विद्यांश मैंने एक दिन बोला था कि विद्यांश अगर शिवानी मौसी की शादी हो जाएगी तो आप उनकी विदाई के टाइम रोओगे, तो बोला था मैं तो बिल्कुल नहीं रोऊंगा, ऊपर से मैं मौसा जी से बोल दूँगा इनको ना आप अपने पास ही रखना, मेरे यहाँ नाना नानी के यहाँ मत भेजना, जब देखो जब टोका टाकी करती रहती है। तो विद्यांश का ये है। और कल बोल रहा था मैं ना घर छोड़ के जा रहा तो मैं शिवानी मौसी के पास ही रहूँगा। मुझे बड़ी हंसी आई थी, बाद में बहुत देर तक हंसती रही कि भाई मतलब इतना प्यार। फिर रात में वो बोल भी रहा था मम्मा मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन लड़ाई करना भी मुझे उनसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो मुझे ना कुछ बोलती रहती हैं इस वजह से। और नाना नानी का बोल रहा था, नाना नानी का तो ऐसा है कि वो मुझे घर से कभी भगा ही नहीं सकते, और मामा से मैं फ्रेंडशिप कर लूँगा। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।